योगी केशवर दास जी। लेकिन और गर्मी का पारा हाई करने के लिए, राजनीति का पारा हाई करने के लिए एआईएमआईएम के पार्टी, ओवैसी साहब के पार्टी ने राणा रणजीत के रूप में शिवहर लोकसभा से एक लोकल उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। और अब हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार का सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है शिवहर लोकसभा और सबसे ज़्यादा हॉट सीट शिवहर लोकसभा है। दो लोकल कैंडिडेट है, एक योगी केशवर दास जी जो कि 4 साल से शिवहर के जनता के बीच में है, उनके लगातार बीच में है जनता के बीच। हाँ, लगातार 4 सालों से हैं। 4 साल से शिवहर लोकसभा के जनता के बीच में उनके सुख दुख में जाते हैं, खड़ा होते हैं, उनके सुख के घड़ी में भी साथ में खड़ा होते हैं और दुख के घड़ी में भी साथ में भी खड़ा होते हैं। अब बारी शिवहर की जनता को तय करना है कि किसके साथ जाते हैं। लोकल में दूसरा एक राणा रणजीत भी है जो अपनी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया उनके आने से। देखिए, और उनकी बात तो हमेशा अक़लियत की बात करते हैं और हमेशा से महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुसलमानों को दरी बिछाने और कुर्सी बिछाने का सिर्फ काम करवाया है और पीछे पीछे झंडा लेकर ढोवाने का काम किया है तेजस्वी यादव ने, अब इस बार शिवहर लोकसभा के मुसलमानों ने ठाना है और आरजेडी को सबक सिखाना है। इसीलिए राणा रणजीत को आगे किया गया है और जो अक़लियत की बात करते हैं, मुसलमानों का आवाज बनेंगे, इसीलिए एआईएमआईएम के पार्टी से राणा रणजीत को शिवहर लोकसभा से उतारा गया है। 13 साल इन्होंने जेल काटा है और इस चीज का सबूत भी है। तो लोग इस बार दलित का वोट इनको मिलने नहीं जा रहा है। दलित का वोट कहीं ना कहीं जाएगा तो 2 लोगों के पास जाएगा। किनके पास? एक जाएगा योगी केशवर दास जी के पास, क्योंकि ये अगर जातीय समीकरण का बात करते हैं तो वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज और ऊपर में भी लोकल या शिवहर का बेटा है। और नदी के इस बार कोई पहली बार कोई बेटा हुआ है, कोई उम्मीदवार हुआ है जो योगी केशवर दास जी के रूप में हुआ है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे साथ हैं शाह न्यूज के एडिटर इन चीफ एलबी शाह जी। आज हम चर्चा करेंगे शिवहर सीट को लेकर, जो कि पूर्णिया के बाद सबसे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है, शिवहर सीट। सबसे पहले स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदय जी। क्या कहेंगे, बड़ी चर्चाओं का विषय तो बन गया है। आज एआईएम की पार्टी, ओवैसी के पार्टी ने भी यहाँ उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक तरफ रितु जायसवाल आरजेडी से हैं, एनडीए और जेडीयू से आपको आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी हैं और एक निर्दलीय संत योगी केशवर दास जी हैं। देखिए, जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ रहा है ना, उसी तरीके से शिवहर लोकसभा का रणनीति का पारा बढ़ रहा है। और यहाँ पर अभी तक चुनाव का 3 कोणीय लड़ाई था, यानी कि लवली आनंद और महागठबंधन और योगी केशवर दास जी। लेकिन और गर्मी का पारा हाई करने के लिए, राजनीति का पारा हाई करने के लिए एआईएमआईएम के पार्टी, ओवैसी साहब के पार्टी ने राणा रणजीत के रूप में शिवहर लोकसभा से एक लोकल उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। और अब हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार का सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है शिवहर लोकसभा और सबसे ज़्यादा हॉट सीट शिवहर लोकसभा है। समीकरण क्या कर रहा है? समीकरण क्या कर रहा है? समीकरण अब देखिए, समीकरण पहले यह था, लोगों का शुरू से मानसिकता रहा है, क्योंकि 15 सालों से इस शिवहर को सिर्फ ठगा गया है। और यहाँ के लोग, एक एक लोग जान रहे हैं कि शिवहर के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। बाहरी आता है और यहाँ पर जीत कर चला जाता है। लेकिन इस बार शिवहर के जनता ने एक सटीक नारा लगाया है, जिस नारा का नाम है बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ और लोकल को लाओ। और लोकल पर इस बार यहाँ के शिवहर की जनता फोकस करेगी। बाहरी सहरसा से कोई आए, कोई सीतामढ़ी से आए, कोई कहीं से आए, किसी पर लोग दाव नहीं लगाने वाली है। इस बार जब भी लगाएगी, लोकल कैंडिडेट पर लगाएगी। और बात रही लोकल कैंडिडेट की, तो हमारे सामने 2 लोकल कैंडिडेट है। एक योगी केशवर दास जी जो कि 4 साल से शिवहर के जनता के बीच में है, उनके लगातार बीच में है जनता के बीच। हाँ, लगातार 4 सालों से हैं। 4 साल से शिवहर लोकसभा के जनता के बीच में उनके सुख दुख में जाते हैं, खड़ा होते हैं, उनके सुख के घड़ी में भी साथ में खड़ा होते हैं और दुख के घड़ी में भी साथ में भी खड़ा होते हैं। अब बारी शिवहर की जनता को तय करना है कि किसके साथ जाते हैं। लोकल में दूसरा एक राणा रणजीत भी है जो अपनी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया उनके आने से। देखिए, और उनकी बात तो हमेशा अक़लियत की बात करते हैं और हमेशा से महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुसलमानों को दरी बिछाने और कुर्सी बिछाने का सिर्फ काम करवाया है और पीछे पीछे झंडा लेकर ढोवाने का काम किया है तेजस्वी यादव ने, अब इस बार शिवहर लोकसभा के मुसलमानों ने ठाना है और आरजेडी को सबक सिखाना है। इसीलिए राणा रणजीत को आगे किया गया है और जो अक़लियत की बात करते हैं, मुसलमानों का आवाज बनेंगे, इसीलिए एआईएमआईएम के पार्टी से राणा रणजीत को शिवहर लोकसभा से उतारा गया है। अच्छा,
लवली आनंद महिला प्रत्याशी एक तरफ, लवली आनंद ओपी बाहरी और रितु जायसवाल दोनों बाहरी, दो महिला कैंडिडेट पहली बार शिवहर में चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? अरे भाई लोग तो कमेंट में वे भी लिख रहे हैं कि चूरी चूरी में लड़ाई होगा। चूरी चूरी मतलब एक तरफ एनडीए से जेडीयू से लवली आनंद महिला हो गई और उधर से महागठबंधन आरजेडी से रितु जायसवाल, दोनों महिला बाहरी है, एक सहरसा से है, एक सीतामढ़ी से है। तो भाई लोग यहाँ तो ऑलरेडी नारा लगा चुके हैं ना कि बाहरी को भगाना, शिवहर बचाना है, लोकल को आगे लाना है, तो इनकी चर्चा तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। और बात रही कि कई तरह के इन पे आनंद मोहन पे आरोप भी है। दलित का वोट तो 1% भी शायद हमें नहीं लगता है कि इनके साथ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन पे आरोप लगाया, पूरे कोर्ट ने आरोप लगाया, लोगों ने आरोप नहीं, कोर्ट ने साबित भी किया। 12 से 13 साल इन्होंने जेल काटा है और इस चीज़ का सबूत भी है। तो लोग इस बार दलित का वोट इनको मिलने नहीं जा रहा है। दलित का वोट कहीं ना कहीं जाएगा तो 2 लोगों के पास जाएगा। किनके पास? एक जाएगा योगी अखिलेश्वर दास जी के पास, क्योंकि ये अगर जातीय समीकरण का बात करते तो वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य समाज और ऊपर में भी लोकल या शिवहर का बेटा है, और नदी के इस बार कोई पहली बार कोई बेटा हुआ है, कोई उम्मीदवार हुआ है जो योगी अखिलेश्वर दास जी के रूप में हुआ है। और इसलिए लोग इस बार का जो ऑफर मिला है, इस बार जो चुनाव है, स्थिति इसको हाथ से जाने नहीं देगी। और योगी अखिलेश्वर दास जी को वैश्य समाज पूरे बढ़ चढ़ के योगी अखिलेश्वर दास जी का अभी का समीकरण कहता है कि उनको वोट करेगी, बढ़ चढ़ कर वोट करेगी। अच्छा, तो एक चीज और बता दीजिए हमको, योगी अखिलेश्वर दास का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको मुस्लिम लोग कैसे वोट करेंगे? अरे भाई कहेगा जोगी है, भाजपा में जाएगा, भाजपा वाले मुसलमान लोग थोड़ा खपा रहते हैं ना। बोलिए ना, तो भाजपा यहाँ कहाँ है? यहाँ तो तीर छाप है। बाबा तो खुद कहते हैं कि हम भाजपा है, तो यहाँ पे तीर छाप है। और बाबा जो यहाँ से है ना, ढाका से है, ढाका में एकदम हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से भाईचारे का नारा रहता है ना, आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए जाके, हिंदू से पूछिएगा कि आप हिंदू है तो उनका बयान नहीं लीजिएगा। मुसलमान भाई जो होंगे उनसे पूछिएगा कि इस बार किसको वोट दीजिएगा, तो अगर 10 आदमी से पूछेगा ना, तो उसमें से 9 आदमी बोलेंगे कि हम योगी अखिलेश्वर दास जी को वोट देंगे, जो कि ढाका का बेटा है, शिवहर का बेटा है, नदी इस पार का बेटा है, हम योगी अखिलेश्वर दास को वोट देंगे। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सवाल खत्म हो जाता है। तो राणा रंजीत जी खड़ा है, वो किनको डैमेज करेंगे? किनको डैमेज करेंगे भाई? आरजेडी हमेशा से दरी बिछवाने का काम, झंडा ढोवाने का काम मुसलमान भाइयों को ठेका दे दिया था। 17% मुसलमान भाई है, कई गो सीट दी है पूरे बिहार में? मात्र 2 गो सीट। माने मुसलमान भाई का यही हैसियत है, 2 गो सीट दीजिएगा। और जो 3% है सहनी जी, मुकेश सहनी वीआईपी, जिनको 3 गो सीट मिल गया। क्या नया करते हैं? मुसलमान का पार्टी कहते हैं, एमवाई का पार्टी कहते हैं। एम के लिए क्या किया है? तो लालू यादव जी बता देते हैं क्या किए हैं। बाप भी हो गया ना, पूछो नहीं भाई। यहाँ का मुसलमान अब समझदार हो गया है। सिर्फ झंडा और हरा गमछा बांध लेने से मुसलमान आपको वोट नहीं देने वाली है। कान खोलकर सुन लीजिए, जो लोकल होगा उसी को वोट देगा। अगर मुसलमान पे किसी का हक है, मुसलमान को सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाने का काम करवा है आरजेडी, अब मुसलमान पे अगर सही किसी का हक है तो योगी अखिलेश्वर दास जी का है और राणा रंजीत सिंह का है। तो आनंद मोहन पिछड़ रहे हैं क्या लड़ाई में? भाई उनको कौन सपोर्ट करेगा? आज उनका बेटा जो चेतन आनंद जी है, किस पार्टी से है? विधायक है, आरजेडी से है, भागी विधायक कहे जाते हैं। लोग तो ऐसी खपा है उनसे कि भाई आप आरजेडी से हम लोगों के वोटों से आप विधायक बने और उसी पार्टी को छोड़ के आप चले आए इधर, ठीक है? तो उनसे ऐसे चला जाता है वोट। मुसलमान पे अगर हक किसी का है और सही में शिवहर की जनता का किसी पे हक है, तो वो 2 ही कैंडिडेट अभी तक है, राणा रंजीत और योगी अखिलेश्वर दास। जैसे आप बैस की बात कर रहे हैं, बैस तो कभी लालटेन छाप या आरजेडी का वोटर रहा नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? भाई बैस बुर्बक थोड़ी ना है। मुसलमान भाइयों की तरह बुद्धू, जो मुसलमान भाई बुद्धू नहीं है, लेकिन इतने दिनों से जो दरी और झंडा लेकर दौड़ने का काम करते थे, वैसा बैस नहीं है। बैस अब समझदार हो चुका है। बैस जो अपना वोट करेगी डंके के चोट पे करेगी। और मुसलमान भाई भी शिवहर का आज इस बार अब जग चुका है। अब वो भी सोच समझ के काम करेगी और वोट देगी। और दरी कुर्सी और झंडा ढोने का काम अब मुसलमान भाई भी नहीं करेगी। और बैस देखिए, और बैस अब तो दूसरा सवाल आपका होगा जो हम ही कह देते हैं, कहिए कि बैस से अब तो रितु जायसवाल भी आती है, बाहरी है। अबे बाहरी है, रितु जायसवाल बाहरी है। और शिवहर के लोगों ने नारा लगा चुका है कि बाहरी भगाना है, शिवहर को बचाना है। तो यहाँ पर समाप्त होगा उनका गोल, खत्म। तो रितु जायसवाल टिकट लेकर आए, उनको फायदा मिलता नहीं हो रहा, दिख रहा है। कच्ची का फायदा यहाँ पे आरजेडी का कैडर वोटर मुस्लिम यादव वोटर नहीं है। यहाँ पे कैडर वोटर कह रहा है, तो यहाँ का उम्मीदवार नहीं था। 6 विधानसभा है शिवहर लोकसभा में, कोई मुसलमान का बेटा नहीं था, उसमें हैसियत नहीं थी किसी मुसलमान के बेटे में। आरजेडी जो उतना मुसलमान का पार्टी कहते हैं, यादव का पार्टी कहते हैं, उसमें कोई क्या यहाँ पे यादव नहीं है? यहाँ पे मुसलमान नहीं है?
क्या उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता था? एक फारूक शेख भी थे, कहते थे कि हमको टिकट दे, क्यों नहीं दिया गया? मुसलमानों को अभी तक महागठबंधन आरजेडी यूज किया है, इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो इस्तेमाल करके अब रिटर्न देने की बारी है मुसलमान भाइयों की। अब सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से गोपालगंज में एआईएम की पार्टी ने उनको आरजेडी के पार्टी को सबक सिखाया था, अब उसी तरह से शिवहर लोकसभा में मुसलमान भाई आरजेडी को सबक सिखाएगी और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को वह चीज़ याद आएगा कि नहीं, हमने मुसलमान भाइयों के साथ गलत किया है, मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़कर हमें जवाब दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अभी एलबी शाह जी, शाह न्यूज के एडिटर इन चीफ। आपने बहुत ही विवेकी सवालों से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाल कर आया और हमारा तर्क जाने, क्योंकि हम शिवहर लोकसभा के तथ्यों पे काफ़ी एक्टिव है और यहाँ के सिचुएशन को देख रहे हैं और लोगों के पास भी जा रहे हैं और अपना भी तथ्य रख रहे हैं। और यह तथ्य एकदम सटीक है। कल के समीकरण बदले वो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक का समीकरण है। इस बार मुसलमान भाई और वैश्य समाज के लोग आरजेडी को सबक सिखाएगी और मुसलमान भाई और वैश्य समाज के लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव बढ़ चढ़ के डंका बोलेगी और पूरे शिवहर में प्रचंड वोटों से जो यहाँ से जीतेंगी, लोकल जीतेगा, कोई भी जीतेगा, लोको जीतेगा और वह प्रचंड बहुमत से जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते।